ओके, हियर वी आर। बहुत हो गया वेट, बहुत हो गया इंतज़ार, और अब मैं आ चुका हूँ आपके सामने। एंड इस बार मैं डिस्कस करूँगा कि माँ आपको क्या कहना चाहते हैं। आपके पास प्रेजेंट एंड फ्यूचर, अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो डेफिनेटली कंसिडर कीजिए ये माँ काली की तरफ से एक साइन है। एंड मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि कुछ अच्छा होगा, क्योंकि शॉर्ट्स वीडियोस में हम लोग ऑलरेडी देख लिए हैं। सो लेट्स सी। ओम क्रीं दक्षिणा काली के नमो, ओम क्रीं दक्षिणा काली के नमो, ओम क्रीं दक्षिणा काली के नमो। सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजन नहीं होता है। आप सभी लोगों को स्वागत है मेरे चैनल पे। एंड मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह प्रोवाइड नहीं करता हूँ, ना ही कोई प्रमोशंस, ना ही कोई सेल करता हूँ कोई भी चीज़ों का। मैं यहाँ पे ऑथेंटिकली आपको मदद करने के लिए आया हूँ, और आप मुझे मदद कीजिए प्यार करके। एज सिंपल एज दैट। लेट्स सी। काली काली महाकाली, काली के पापहरणी, धर्म कामर्थ मुख्य दे देवी, नारायणी नमस्ते। जय माँ। मेरे व्यूअर्स के पास बता दीजिए कि उनको क्या जानना है अपने पास के बारे में। दक्षिणा काली माँ, इट सेज एवरीथिंग। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि पास्ट को लेके बहुत बहुत बार आपको ऐसा लगा है कि ओ माय गॉड, मैं किस तरीके से उस पास्ट से बाहर आऊंगा। किसी किसी के लिए ये सोच आ रहा है कि लाइक आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप किस तरीके से किस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, या फिर ऐसा है कि आप बहुत ज़्यादा उलझन में थे। लाइक क्या सही क्या गलत आपको पता नहीं चल पा रहा था। आप कुछ करना चाहते थे बट नहीं कर पा रहे थे। आपके मन में बहुत सारे संकट, लाइक कन्फ्लिक्ट्स था, रिग्रेट था, रिमोर्स था कि मैंने क्यों किया, मैंने ऐसा क्यों बोला, मैंने उनके साथ क्यों गया। आई थिंक कि काफ़ी प्रॉब्लम, आई काइंड ऑफ फील के पास्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ड्रीम्स। ओके, लाइक आपको ऐसा लग रहा है कि वाई मी, काइंड ऑफ ऐसा। एंड देन दक्षिणा काली माँ के आपको कुछ और किसी किसी के लिए ये भी है कि पास्ट रिलेटेड कुछ कुछ क्लैरिटी, लाइक आपको कुछ भी नहीं मिल रहा था कि ओके, क्या मैं सही तरीके से अपने आप को देख पा रहा हूँ, क्या मैं सब सही कर रहा हूँ, क्या मैं सही पद पे हूँ, या फिर क्या मेरे अंदर कुछ प्रॉब्लम्स है। आई थिंक दक्षिणा काली माँ आपको यही बता रहे हैं कि ज्यादा मत डरो, ज्यादा पास्ट के बारे में मत सोचो, रादर ओवरकम करो, मूव ऑन करो। हो सकता है कि आप लेट गो किए हो सकता है कि एक इम्पॉसिबल टास्क को कंप्लीट किए हो, या फिर मन के अंदर आप लड़ रहे थे अपने एंजाइटी, अपने ईगो के साथ, बिकॉज काफी बार आपको लग रहा था कि आप गलत हो, और वहां से आप अपने सारे गिले शिकवे को हटा के अपने आप को प्रूव किए, और फाइनली आपने डिसाइड किए किसी किसी के लिए कि आपको बदलना है, आपको आगे बढ़ना है, आपको किसी के लिए इंतजार नहीं करना है, आपको अपने लाइफ को और बेहतर तरीके से सजाना है। किसी किसी के लिए ऐसा था कि आपको लग रहा था कि बाकी लोग जो कह रहे कर रहे वो सही है, और आप कहीं कहीं ना कहीं गलत जा रहे हो। सो यस, दक्षिणा काली माँ तब आते हैं जब उनके बच्चे बहुत ज्यादा सेल्फ डाउट करते हैं। दक्षिणा काली माँ तब आते हैं जब आप एंग्जाइटी अटैक फेस करते हो, पैनिक अटैक्स जब आपको होता है, जब आप अपने अंदर की यूनिकनेस को इग्नोर करते हो और काइंड ऑफ बाकी जो चीज उतना अनइम्पोर्टेंट है उस पर फोकस करते हो। जब मेजर लाइफ चेंजेस का बात आते हैं और आप काइंड ऑफ रुक सा जाते हो और काइंड ऑफ आप चेंज नहीं कर पाते हो, तो माँ आपको इस टाइम पे पुश किए। तो अगर कुछ घमासान पास में हुआ भी तो दक्षिणा काली माँ कह रहे हैं कि वो मैं लेकर आई, क्योंकि नहीं तो आप नहीं बदलते। अगर आप एक एक बहुत ही टफ सिचुएशंस में अपने लिए स्टैंड भी लिए, या फिर आप लड़के कुछ चीज़ों को जीते भी, और आपको शायद लग सकता है कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों एक सिंपल सा चीज़ इतना डिफिकल्ट हुआ। वो शायद आप कहीं पे गए थे, वहाँ पे आप डिफिकल्टीज फेस किए, रिलेशनशिप में डिफिकल्टीज फेस की, एक छोटू सा बात को लेके बातों का बतंगड़ बन गया। क्यों हुआ? बिकॉज आपके अंदर कुछ चीज़ चल रहा था और आप उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे थे। काइंड ऑफ आप ना एक कंफर्टेबल डिल्यूशंस पे चल रहे थे कि नहीं 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 नहीं, मुझे कुछ बोलना नहीं है, मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, लोग जो कह रहे हैं वही करना चाहिए, मेरा कोई पॉइंट ऑफ व्यू बोल के क्या फायदा। माँ कह रहे हैं कि क्यों, व्हाई दिस, आप क्यों नहीं बोलोगे, आप क्यों नहीं अपना अपना डिजायर को फुलफिल करोगे, आप क्यों अपना ओन आइडेंटिटी ऑथेंटिसिटी के साथ छेड़खानी करोगे। सब लोगों का एक बोलने का तरीका अलग है, आपका भी बोलने का तरीका अलग है, बट आपको हक है अपने टर्म्स पे अपने लाइफ को जीने का। आई थिंक दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। दक्षिणा काली माँ जब आते हैं ना, वो कहते हैं कि लाइफ को एक्सेप्ट करो उनके टर्म्स पे। ओके, लाइफ से आप भाग नहीं सकते हो, किसी और के
जैसा आप बन नहीं सकते हो, या फिर सच में टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, क्रिस्टल्स अंगूठी पहन के आप अपनी जिंदगी को चेंज नहीं कर सकते हो, बट यस सेल्फ केयर करके आप अपनी जिंदगी को चेंज कर सकते हो। सो जो जिंदगी का रियलिटी है ना, वो दक्षिणा काली में आपको एक्सेप्ट करना सिखाते हैं कि देखो भाई, यहाँ पे कोई गुरु नहीं है, यहाँ पे कोई एज सच लाइफ सेवर नहीं है। आप अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के साथ अपने तरीके से माँ को बुलाओ अपने जिंदगी में, और माँ जैसे ही आपकी जिंदगी में आएगा, ऑब्वियो सारे फेक फ्रेंड्स फेक चीजें लाइफ से चला जाएगा। क्योंकि आप ऐसे समझो कि बहुत गर्मी में आप थे एंड सडनली आप एयर कंडीशन रूम में आए, तो आपका वो पसीना, वो वो पास्ट के हसल चुटकी में गुम हो जाता है, और एक एक अलग सा महसूस होता है कि यस आप फाइनली, आपको सुकून मिल रहा है। बट उस एसी में आपको वो पुराने वाले भीड़, पुराने वाले हैसल याद तो आता है, बट आपको लगता है कि अब आप उस सब चीज़ों से काफ़ी दूर चले आए हो। एज सिंपल एज दैट। जब आप अपने पास्ट को अलग नज़र से देखते हो ना, तब आपको यही लग सकता है कि आप बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट किए, एग्जैजरेट किए, लोगों के पास गए, लोगों को पकड़ने की कोशिश किए, लोगों को अपने लाइफ में रखने की कोशिश किए, मनाए, एवरी जगह पे अपने आप को प्रूव करने की कोशिश की, एंड अल्टीमेटली नेट रिजल्ट जीरो। आप खाली हाथ अपने लाइफ से आगे बढ़ गए और एक लेसन लेके बढ़ गए कि कोई अपना नहीं होता है, सिर्फ आपका भक्ति, आपका पावर, आपका डिटर्मिनेशन आपको आगे लेके जा सकता है। सो दिस इज अ मैसेज फ्रॉम माँ कि मेरे से बात करो, मुझे बुलाओ, किसी और को मत बुलाओ। आपके अंदर मैं हूं, और अगर आप अपने अंदर के काली को अनुभव नहीं करेंगे, अगर आप अपने अंदर के काली को जगाओगे नहीं, तो कोई आके, कोई फेरी गॉड मदर आके आपकी लाइफ में चेंजेस नहीं लेगा सकते। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो आर्केटाइप है, कि एक हीलर हो तो रुद्राक्ष पहनो, एक फैशन इन्फ्लुएंसर हो तो मेकअप पहनो, एक एक काइंड ऑफ आप अगर अपने मैस्कुलिनिटी को दिखाना चाहते हो तो मसल बनाओ। एवरी जगह पे एक केज, एज इफ आपको अगर कुछ बनना है तो आपको ऐसे बिहेव करना होगा। माँ दक्षिणा काली ये सब चीज़ों को तोड़ते हैं, और माँ कहते हैं कि भाई आप अपनी लाइफ अपने तरीके से जियो। आप एक मॉडर्न मिस्टिक बन सकते हो, आप एक बहुत ही विदाउट मेकअप, विदाउट स्टाइल, अनकन्वेंशनल ब्यूटी लेके चल सकते हो। एट द सेम टाइम मैस्कुलिनिटी इज नॉट अबाउट योर मसल, इट्स अबाउट योर ओन लीडरशिप क्वालिटी। जब आप किसी दूसरों के स्पिरिट्स को अपलिफ्ट करते हो, दैट इज योर ट्रू मैस्कुलिनिटी। तो जो जेंडर रूल्स है, जो समाज के रिस्ट्रिक्शंस है, या फिर जो जो एसोटेरिक इमेज है ना कि ये होना चाहिए, मैं ये ऐसा नहीं हो पा रहा हूँ, ओके, तब बेसिकली दक्षिणा काली माँ आके कहते हैं कि जो है सो है, यू हैव डन इनफ, अब आप अपना काम करो। लोग तो कुछ बोलेंगे, लोगों का चर्चा ही है ऐसा, मतलब आप पॉपुलर हो रहे हो, ऑब्वियो आपकी सक्सेस देख के लोग समझेंगे नहीं, लोग बहुत ज्यादा जलेंगे, तो जलने दो, आपको क्या। दक्षिणा काली माँ, यू विल बी सेफ एंड सिक्योर। अब अपने पास्ट को लेके उतना मत सोचो, रेदर फ्लो में बहते जाओ, जो मन में आ रहा है वो करो, दैट एज सिंपल एज दैट। डरना नहीं है, सिर्फ अपने धर्म के साथ रहो, दैट्स इट। आपको अगर पता है कि आप ऑनेस्टली काम करते हो विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग योर सोल वैल्यू, देन डू एवरीथिंग व्हाट यू फील राइट टू डू, ओके। आपकी प्रेजेंट माँ महाकाली। माँ महाकाली कब आते हैं? माँ महाकाली आते हैं जब एक बच्चे के सामने इतना सारा बुक्स है, और वो अपने मॉम को बोलते हैं, माँ कैसे मैं पास हो जाऊंगा, कैसे मैं सिलेबस कवर करूंगा, कैसे सब कुछ होगा। तो माँ बोलते हैं सब ठीक हो जाएगा, तू फिक्र मत कर, तू कर सकती है, या फिर तू कर सकता है। महाकाली माँ बेसिकली यही बात बोलने के लिए इस टाइम पे आया कि तू फिक्र मत कर, चीजें हो जाएगा, मैं संभाल लूंगी, मैं ठीक कर दूंगी, मैं फिक्स कर दूंगी, तू फिक्र मत कर। तू बस ये मत सोच कि कैसे होगा, ओके। कुछ लोग मैं देखता हूँ बहुत ज्यादा, वो बैठ के, उन लोगों का कोई मजबूरी नहीं है, बिकॉज यही सोसाइटी सिखाते हैं कि आप अपने आप को 5 साल के बाद कहाँ पे देखते हो, वाओ डज इट रियली मैटर, पीरियड। बेसिकली क्या है कि जब आपका मन बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टिव हो जाते हैं कि मुझे देखना है कि फ्यूचर में एग्जैक्टली कहाँ पे मैं जा रहा हूँ, कितना क्या करूँगा, वो कैसे होगा,
तब माँ बताते हैं कि विश्वास करो और अपना काम प्रेजेंट में करते जाओ तो ऑटोमेटिक फ्यूचर में सही जगह पे लेके जाऊंगा। सो फ्यूचर का डर लेके आप बैठे हो और दक्षिणा काली माँ जिस तरीके से पास्ट के डर को हटा के एक आपके पास्ट को एक नट शेल पे बंद करके बता दिया कि चलो छोड़ो ये बात आप अपने दिल से हटाओ और आगे बढ़ो, जैसे माँ को मूव ऑन करने में मदद किया वैसे ही माँ काली माँ कहते हैं कि देखो मेरे 10 हाथ है और मैं 10 हाथ से आपके स्पिरिचुअल प्रैक्टिकल इमोशनल प्रॉब्लम्स को चुटकी में सॉल्व करूंगा। बट एक चीज आपको समझना है कि डिवाइन को नापने की कोशिश मत करो। फ्यूचर में क्या होगा, किस तरीके से करना चाहिए, क्या कैसा रहेगा फ्यूचर, ये सोच के आप अपने प्रेजेंट को बर्बाद मत करो। रैदर आपको टेंशन है उस आप यही सोचो कि माँ काली के नाम लेने से वो टेंशन चला जाएगा। जो आपको सही लगे वो करिए। मतलब क्या होता है ना कि आपको पता है कि क्या सही काम आपको करना चाहिए, बट उस काम का फ्यूचर में क्या हो सकता है ये सोच के आप वो काम अगर इग्नोर करते हो या फिर नहीं करते हो, तब बेसिकली महाकाली आके बताते हैं कि इतना क्यों सोचते हो, इतना ओवर थिंकिंग करने का कोई जरूरत नहीं, जो होगा मैं संभाल लूंगा। सो माँ हैज योर बैक एज सिंपल एज दैट। मैं इस रीडिंग को उतना ज़्यादा बढ़ाऊंगा नहीं क्योंकि मुझे फील हो रहा है कि आपका दिमाग हमेशा प्रॉब्लम्स ढूंढते हैं और आप पूरे दिन उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बारे में सोचते हो, बट कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जो आप नहीं सॉल्व कर सकते हो। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे हैं कि समय के साथ साथ वो सॉल्व हो जाएगा। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जो क्लास 12 का है और आप क्लास 10 में हो, तो अभी क्लास 10 में बैठ के 12 का स्टडी क्या हो सकता है, कैसा होगा, ये सोचना बेकार है भाई। क्लास 10 में भी बहुत सारे एग्जाम्स है, उसको आप बैठो, बोर्ड्स दो, पास हो जाओ एंड देन 12 के बारे में सोचेंगे। किसी किसी के लिए मैसेज है कि यू आर टू मच फोकसिंग ऑन फ्यूचर प्रेडिक्शंस, ये वो। रेदर आपका मन जो कह रहा है वो सुनो ना। टेक अ चिल पिल। उतना ज्यादा कॉम्प्लिकेट करके सोचना नहीं है, किसी को रोल मॉडल आइडल बना दिए हो और आप खुद ही अपने लाइफ के आइडल हो। तो क्या होता है ना, जब आप अपने स्पेशल पावर सुपर पावर को बता दे ये कुछ नहीं है, देखो वो कितना सुंदर है, कितना सक्सेसफुल है, जब आप ये बोलना स्टार्ट करते हो ना, तब महाकाली माँ आके कहते हैं कि जरा आप एक बार समझो कि उनका स्ट्रगल कितना है। जरा आप एक बार समझो कि एक स्माइल, एक बिग स्माइल लेके जो लोग चलते हैं वो कितना दर्द छुपा के वो स्माइल करते हैं। जरा एक समझो कि आप कितने बार अपने गम को, अपनी खुशियों को मतलब एक्नॉलेज किए हो। सो माँ कह रहे कि एक्सेप्ट योर सेल्फ, एक्नॉलेज योर सेल्फ। आप सुपर पावरफुल है, आप इंपॉर्टेंट है। जो काम आप सोच रहे हो, जो काम आप कर रहे हो, जो काम आप बेसिकली मानते हो कि हाँ वो आपके जीवन का एक पार्ट है, फिक्र मत कीजिए, वो काम लेके आप आराम से फ्यूचर में जा सकते हो। फिलहाल जो आपका शंका है ना, जो डाउट्स है ना, उसको माँ के हाथ पे छोड़ दो और समझो कि जब जरूरत होगा माँ आपको वो मदद करेंगी, जैसे तैसे करके माँ आपको मदद करेंगे। सॉल्यूशंस के बारे में सोचो, डिफिकल्टीज के बारे में मत सोचो। लेट्स सी आपके फ्यूचर। लुक एट दैट, कुंडलिनी शक्ति। ये कुंडलिनी शक्ति का जो कार्ड आते हैं, इसका मतलब है कि आप जागृत हो चुके हो, अवेयर हो चुके हो ना। कुंडलिनी शक्ति बेसिकली रिबर्थ का कार्ड है। बेसिकली आपके ये पुनर्जन्म हो रहा है। कुंडलिनी शक्ति मतलब क्या है कि आपके जिंदगी में एक नया वैल्यू को आप समझ रहे हो, आपके जिंदगी में एक नया पैटर्न आपको दिखेगा, आपके जिंदगी में एक बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन हो रहा है। जो परिवर्तन की तलाश आपका है वो परिवर्तन हो रहा है। कुंडलिनी शक्ति बेसिकली एक ऐसा शक्ति है जो एक नॉर्मल पर्सन को एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी पर्सन में बदल देते हैं। आप देखेंगे कि कोई स्टूडेंट, मैं बार बार स्टूडेंट का एग्जांपल क्यों देता हूं, क्योंकि मैं स्कूल के साथ उतना ज़्यादा कनेक्टेड नहीं था, बट मेरे स्कूल लाइफ के साथ, मतलब मेरे स्टूडेंट लाइफ के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्शंस था। तो कुंडलिनी शक्ति आप ऐसे सोचो कि कभी कभार कुछ स्टूडेंट्स को आप देखते हो कि बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं और उसके बाद वो जिंदगी में पीछे मुड़ के नहीं देखते। कुछ लोगों को आप देखते हो कि उनको ब्रेक मिल जाता है एंड सडनली वो एक अलग जोन पे चले जाते हैं। बेसिकली आप सुपर हीरो मूवी को समझे, एक ऐसे नॉर्मल सा इंसान
जिसके पास कोई पावर नहीं है, सडनली उसके साथ एक शक्ति का एनकाउंटर होता है, एंड देन वो एक नॉर्मल इंसान से सुपर पर्सन बन जाते हैं, सुपर ह्यूमन बन जाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट एक मेटाफॉर है। कुंडलिनी शक्ति क्या बताते हैं कि कॉन्स्टेंटली हम लोग साधना कर रहे हैं, डिवाइन के साथ रह रहे हैं, और इससे क्या होता है, हमारे मन के अंदर, हमारे हृदय के अंदर एक एक तूफान जैसा हमेशा चलता है। आप समझिए कि जब आप बहुत ज़्यादा दर्द में रहते हो, या फिर जब आप बहुत ज़्यादा डार्केस्ट जोन में रहते हो, उस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा अवेयर हो जाते हो। उस टाइम पे एवरी चीज़, एवरीथिंग को लेकर आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, आपका सेंसेस ऑन रहता है। और जब आप चिलपिल करते हो, जब आप एकदम गो विद द फ्लो में चलते हो, तब उतना ज़्यादा आप नहीं सोचते हो। ऐसे 2-4 दिन ऐसे ही बीत जाता है, आपको फिक्र, मतलब आपको, आपके दिल और दिमाग में कुछ ख्याल ही नहीं रहता है। 4-5 दिन जाने के बाद आपको ऐसा फील होता है, अरे बाप रे, संडे आ गया, मैंने कुछ नहीं किया। दैट इज अवेयरनेस। तो आपके अंदर जो अवेयरनेस जाग रहा है वो नहीं था। किसी किसी के लिए नया हॉबी, नया पैशन, किसी किसी के लिए कि क्या काम करना चाहिए, क्या आप नहीं कर पा रहे हो, ये किसी किसी के लिए अचानक स्पिरिचुअल फ्लो को फील करना, अचानक स्पिरिचुअलिटी को फील करना, किसी किसी के लिए कुछ नए करने का आवाज आप सुनेंगे सोल से। कुंडलिनी शक्ति यही बताते हैं कि आपके शरीर के बाहर जो भी परिवर्तन, जो भी तूफान मचा है, उस पर आप ध्यान मत दो। रैदर आप सोचो कि आपके अंदर क्या कॉलिंग आप सुन रहे हो। सो जो हो रहा है ना, उसको होने दो, आप सही पथ पे हो, आप जागृत हो रहे हो। इस टाइम पे जो मूड स्विंग्स, जो तबीयत खराब, या फिर लाइफ में जो ऊपर नीचे जो भी चीज हो रहा है, वो एक प्रोसेस है, वो एक प्रोसेस का पार्ट है रैदर। तो आप फिक्र मत करो कि लाइफ में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। स्पिरिचुअली यू आर ऑल अलाइन्ड। जैसे कि आपको मैं हमेशा कुंडलिनी शक्ति के साथ एक ही चीज का एग्जाम्पल सेट करता हूँ। आप अंडा भुर्जी बना रहे हो। अंडा भुर्जी बनाने के लिए आपको अंडे को, एग्स को फेंटना पड़ता है एक बाउल के अंदर, और जब उस एग को आप फेंटते हो बाउल के अंदर, तब बहुत ज़्यादा मूवमेंट, आवाज़ आते हैं, और वो बाउल के अंदर होता है, बट बाउल के बाहर सब कुछ सही रहता है। और आपको पता भी होता है कि वो फेंट रहे हो आप बिकॉज आप एक ऑमलेट बनाएंगे उस चीज़ से। इट इज़ ऑल्सो दैट सिंपल। आपकी ज़िंदगी में जब भी बहुत बड़े परिवर्तन हो रहा है, तब कुछ बहुत बड़ा करने के बारे में माँ सोच रहे हैं, क्योंकि आप अपने ओल्ड पुराने स्किन को छोड़ के एक नए पर्सन में बदल रहे हो। किसी किसी के लिए नया हैबिट हो सकता है, नया लाइफस्टाइल हो सकता है, पुराने पैटर्न को तोड़ना हो सकता है। तो जब भी आपको लगे कि आप अपनी ज़िंदगी को पहले जैसे नहीं देख रहे हो, आप ज़िंदगी को अलग से देखना स्टार्ट किए हो, आप कुछ और करने के बारे में सोच रहे हो, कुछ अलग सा आपको फील हो रहा है, कुछ नया नया सा फील हो रहा है, मान लीजिए कि आपका शक्ति जागृत हो रहा है ना। ये ऐसा नहीं होता है कि कुंडलिनी शक्ति एक बार जागृत हो गया मतलब पूरा दिन, नहीं, यही तो खेल है। जितना अवेयर रहेंगे उतना ही कुंडलिनी शक्ति जागृत होगा। जितना ज़्यादा कॉन्शियस रहोगे, जितना ज़्यादा आप अपने कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड के अंदर रहोगे, जितना ज़्यादा आप अपनी इंट्यूशंस को फॉलो करोगे, उतना ज़्यादा कुंडलिनी शक्ति जागृत होगा। और जितना ज़्यादा आप बाहर की चीज़ों पे फोकस करोगे, बाहर के लोगों पे फोकस करोगे, बाहर के इन्फ्लुएंस पे फोकस करोगे, अपने अंदरूनी पावर को अनदेखा करोगे, उतना ही ज़्यादा कुंडलिनी शक्ति सोता रहेगा। तो माँ एक ही बात कहते हैं कि हड्डी जब जुड़ता है प्लास्टर के अंदर, वो हम देख नहीं पाते। हमारा दिल टूटने के बाद जब जुड़ता है, वो हम देख नहीं पाते। वो जुड़ता कैसे है, कौन से शक्ति से जुड़ता है? कुंडलिनी शक्ति से जुड़ता है। कुंडलिनी शक्ति क्या है? आपके रूट चक्रा, मतलब बेस चक्रा, जो मूलाधारा चक्रा है, वो उस जगह पे वो रहता है, हमारे जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके नीचे। मैं स्पिरिचुअली बात कर रहा हूँ, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड से आप मत देखिए, स्पिरिचुअली देखिए। अब उस मूलाधारा चक्रा से अगर आप ध्यान करते हो, मेडिटेट करते हो, ये एसोटेरिक है, मैं आपको मॉडर्न लैंग्वेज से बता रहा हूँ। मान लीजिए कोई भी काम को आप बहुत सीरियसली करते हो, चाहे वो पेंटिंग हो, डांसिंग हो, मेम रिव्यू हो, यूट्यूबिंग हो, इंस्टाग्राम हो, कोई भी काम को अगर आप लिखना हो, पढ़ना हो, साइंटिस्ट हो, रॉकेट साइंस हो, कोई भी काम को जब आप बहुत सीरियसली सोचते हो, कोई भी काम को लेकर बहुत सीरियसली रिसर्च करते हो, सोचते हो, अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बना देते हो उस चीज को, रिमेंबर वन थिंग, उससे क्या पैसा मिल रहा है उसके लिए मैं नहीं बता रहा हूँ, वो आपके फ्यूचर है, नेट एग्जाम, केट एग्जाम, ये मैं नहीं बता रहा हूँ,
क्योंकि उस तरीके से मत सोचो। मैं बता रहा हूं एक चीज, मान लो पढ़ाई, जब आप पढ़ाई को ऐसे सोचते हो कि पढ़ाई आपकी जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा है जो शायद आपके आइडेंटिटी है। मान लीजिए कि पोएट्री लिखना हो, मान लीजिए संगीत हो, मान लीजिए कुछ ऐसा हो। मैं कुछ एग्जाम्स का नाम नहीं ले रहा हूँ कि वो एग्जाम मेरे लिए ये है, वो कंपटीशन में नो, वो कंपटीशन एग्जाम वो आपके ईगो है। कुछ ऐसा सब्जेक्ट जो जब आप उस चीज पे बहुत ज्यादा ध्यान लगाते हो और उसमें आप अपने आप को ढूंढ लेते हो, तब मूलाधारा चक्र से वो चीज एक्टिवेट होता है, वो शक्ति एक्टिवेट होता है। और वो शक्ति ना धीरे धीरे लाइक आपके सेक्रल चक्र, सोलर प्लेक्सिस चक्र, हार्ट चक्र, थ्रोट चक्र एंड थर्ड आई चक्र एंड देन उसके बाद क्राउन चक्र को भेद करके यूनिवर्स के साथ मिलता है। तो इसका मतलब क्या है दादा? मतलब यूनिवर्स को वो शक्ति आपके मूलाधारा से लेके क्राउन को क्रॉस करके बता देते हैं कि ये सोल उस चीज के लिए बना है। तो बेसिकली जब आप अपने पर्पस डिस्कवर करते हैं, चाहे वो कोई भी विषय हो, और आपके सोल वो यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं, तब बेसिकली कुंडलिनी शक्ति जागृत होता है। क्योंकि आपको मैसेज देना है ना यूनिवर्स को कि अब यूनिवर्स मुझे मिल चुका है मेरा सोल पर्पस, अब मैं इसी रास्ते से जाऊंगा, जो मैं पुराना कर रहा था वो हटाओ, अब मुझे इस तरीके का पथ दिखाओ। सो मैं देख सकता हूं कि लाइफ चेंज, पथ चेंज, जिंदगी चेंज, पैटर्न चेंज, थॉट प्रोसेस चेंज एंड बहुत ज्यादा अलाइनमेंट। तो हाँ, जैसे आपने, अच्छा मैं एक समझा रहा हूं आपको। मान लीजिए आप एक रेड कलर के ब्लेजर खरीदे थे, तो उसके हिसाब से आप एक रेड कलर के ब्लेजर्स, उसके साथ आप अपना स्पेक्स, उसके साथ आप अपना बेल्ट, एक्सेसरीज, बैग्स, उसके हिसाब से आप मैचिंग करके खरीदे थे। एंड ये था आपका ऑफ पोजीशंस पे, जब आपका कुंडलिनी मतलब शक्ति जागृत नहीं था, तब आप कैजुअली रेड पहनूंगा, रेड पहनूंगा, रेड पहनूंगा ऐसे बोल रहे थे। अब जब कुंडलिनी शक्ति, मान लीजिए अब शिफ्ट कैसे हो रहा है, ये पहन के अब आप दुकानदारी कर रहे थे, खरीद रहे थे चीजें, एंड सडनली आपको लगने लगा है कि वेल इस पोशाक का क्या करूं, इस ड्रेस का मैं क्या करूं, कि ये ड्रेस मेरा वैल्यू बढ़ाएगा या फिर मैं उस ड्रेस का वैल्यू बढ़ाऊंगा। तो मान लीजिए इतने दिन से आप सोच रहे थे कि नहीं मैं एक ब्रांडेड ड्रेस पहनूंगा तो मेरा वैल्यू बढ़ेगा। सडनली अगर आप सोचेंगे कि मैं इस ड्रेस का वैल्यू बढ़ाऊंगा, सो मैं कुछ ऐसा क्रिएट करूंगा जिससे मुझे किसी से जस्ट नॉर्मल खरीदना ना हो, या फिर जो चीज मैंने खरीदा उसके ऊपर वर्क करके मैं उस ड्रेस को मेरा ड्रेस बनाऊंगा। तब क्या हुआ? तब आपका जो इतना जो जो सेटिंग था, लाइक आप ड्रेस खरीदे थे, स्पेक्स खरीदे थे, मैचिंग ज्वेलरी, मैचिंग चीजें खरीदे थे, उसका बाय बाय बोल देंगे एंड एक एंटायरली न्यू पर्सपेक्टिव के साथ, जो मेरा टी शर्ट का भी नाम है, आप अपने लाइक आप एक नया ड्रेस बनाने के लिए रेडी हो जाओ। उसके बाद आप ड्रेस बना लिए और आपको लगा वाह ये तो एक बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है, मैं अब से ऐसे ही करूंगा। जैसे ही आपने ठान लिया मैं अब से ऐसे ही करूंगा, आपका मूलाधारा से वो शक्ति एक्टिवेट हुआ और यूनिवर्स को वो सिग्नल दिए ये इंसान बदल रहे हैं, एज इफ एक डिटेक्टर। और कुंडलिनी शक्ति उस डिटेक्टर में ऑन सिग्नल है कि हाँ एक सोल मिला है जो अवेकेंड हो चुका है, जो सो रहे थे वो अवेकेंड हो चुका है। तो इसीलिए माँ कहते हैं कि लेट इट हैपन व्हाट नीड्स टू हैपन। ओके, जिसको जो होना है वो होने दो, क्योंकि अब आपको पता चल चुका है कि वो ड्रेस आपका वैल्यू नहीं बढ़ाएंगे, आप उस ड्रेस का वैल्यू बढ़ाओगे। तो इस टाइम पे अगर आप शिविंग मशीन खरीद रहे हो, इस टाइम पे अगर आपको लग रहा है कि अरे मैं तो 10 रेड ड्रेस ऐसे ही खरीद लिया था, अब मुझे ये सारे ड्रेस को रिटर्न करना है, मुझे कुछ और नया करना है, तो आपको लगेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ भाई, इतना सब कुछ सेट था, सब सही था, सही जा रहा है, सब कुछ सही था, और मैं अचानक मुझे लग रहा है कि मुझे और कुछ करना है, मैं पागल तो नहीं हूँ। एक बार करके देखिए माय ब्रदर और सिस्टर्स, एक बार जब आप उस सोल कॉलिंग को फॉलो करना स्टार्ट करेंगे ना, तो आपको लगेगा कि मैं डिल्यूशंस पे जी रहा था और अब मैं सॉल्यूशंस पे जी रहा हूं। सो यस, कुंडलिनी शक्ति वो ऐसा शक्ति है जो किसी भी वैलिडेशंस, किसी चीजों के बगैर आपको बता देंगे कि यू आर डूइंग व्हाट यू आर सपोज टू डू। सो बेसिकली यहाँ पे माँ यही बात बता रहे हैं कि रियलाइजेशन, पर्सपेक्टिव चेंज होगा, दिखाई देगा आपकी इनर क्लैरिटी, पथ अपने आप खुल जाएगा,
आपको चिंता करने का कोई ज़रूरत नहीं है, स्पिरिचुअली यू आर प्रोटेक्टेड। हाँ, जब कुंडलिनी शक्ति अवेकेंड होते हैं तब बहुत अजीब लगता है, मूड स्विंग्स, हेडेक, कुछ रिपरकेशंस होगा। भाई आपके अंदर एक ज्वालामुखी जागृत हो रहा है तो ऑब्वियो मूड चेंज होगा, वो एक साइड इफेक्ट जैसा है, बट वो कुछ ज़्यादा नहीं है। देखिए, स्पिरिचुअलिटी को मैं स्पिरिचुअल तरीके से ले रहा हूँ, इसको मैं कभी भी मेडिकल के साथ रिप्लेस नहीं करूँगा। 10 मिनट का हेडेक, 15 मिनट का लेथर्जी का बात मैं कर रहा हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनीथिंग हेल्थ। आई एम नॉट सेइंग कि स्पिरिचुअलिटी से आप अपने हेल्थ को रिप्लेस करोगे। नो बॉस, मेरा ऑपरेशन हुआ और वहाँ पे जो मेडिकल टीम था उन्होंने मुझे बताया कि ऑपरेशन थिएटर में कुछ भी जो भी रिंग्स वगैरह है उसको आपको पहनना नहीं है। तो मैंने उस टाइम से सोचा कि अरे, तो फिर ये जो लोग लाइक पहनते हैं, तो जब मेरा सबसे ज़्यादा ज़रूरत था ये सब चीज़ों का, उस टाइम पे तो डॉक्टर्स मना किए। एंड एक्चुअल में उस सब चीज़ों का उस टाइम पे कोई ज़रूरत नहीं था। तब मुझे लगा कि उस डिफ़िकल्ट फेज़ में जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा ज़रूरत था वो था मेरा दिल का सपोर्ट और अपने आप के सपोर्ट और माँ का सपोर्ट। तो मैं तब से एक चीज़ मुझे बहुत पसंद आया कि इट्स नॉट द थिंग कि आप 12 ज़ोडिएक साइन का चेयर खरीद लो या फिर वास्तु से घर को साफ करो, कलर वगैरह। वेल, ये सब एस्थेटिकली आप कर सकते हो बिकॉज आपको फैशन डिजाइनिंग के शौक है, काइंड ऑफ इंटीरियर के शौक है, आप कर सकते हो ये सब। बट दोज थिंग्स आर नथिंग टू डू विथ योर स्पिरिट एंड लाइफ एंड योर स्पिरिचुअल लाइफ। कौन से कलर के अंगूठी, कौन से कलर के स्टोन आप पहनोगे, उससे आपका जिंदगी का कुछ नहीं बदलने वाला है। इट्स अ टोकन। लाइक आप अपने आप को सजाने की कोशिश कर रहे हो तो आप कह सकते हो कि आप एमरल्ड पहनोगे, पन्ना पहनोगे, मैं कहूँगा कि मैं ग्रीन आई शेडो लगाऊंगा। आप कहोगे कि मैं नीला पहनूंगा, मैं कहूँगा कि नहीं, मैं एक नील ब्लेजर पहन रहा हूँ। बोथ आर द सेम थिंग। बट जो वैल्यू है कि मैं जब माँ को पुकार रहा हूँ, जय माँ काली बोल रहा हूँ, शिव जी को जब मैं पुकार रहा हूँ, मैं विष्णु जी को जब मैं पुकार रहा हूँ, या फिर माँ मातंगी, माँ सरस्वती, माँ, जिस भी देवता देवी को मैं पुकार रहा हूँ ना, उस पुकार में वो सच्चाई होनी चाहिए। तो उसको कहते हैं कुंडलिनी शक्ति। जब आप कहोगे कि ओह, इट्स इट्स कोई भी पर्सन ठीक या फिर कोई भी पर्सन गलत नहीं है, ये इट इज अ मैटर ऑफ पर्सपेक्टिव। हर एक का नजरिया मैटर करता है। तो कुंडलिनी शक्ति वो नजरिया है जो आपको सिखाते हैं कि डिवाइन के साथ आपको किस तरीके से कनेक्ट करना है। अब मैं ये नहीं दावे कर रहा हूं कि मैं जो कह रहा हूं वो सही। भाई, मेरा कोई नॉलेज नहीं है, मुझे मेरा जो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है मैं उसी चीजों का बात कर रहा हूं। आई एम नॉट अ प्रोफेसर, आई एम नॉट अ तंत्रधारक, I'm not someone who is like who is not a human. I am a human. I am human. I have my flaws, cons, pros, जो भी है। बट ये मैं मेरा पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ। आपको भी अपनी जिंदगी का एक पर्सपेक्टिव क्रिएट करनी है और अपने पर्सपेक्टिव को फॉलो करनी है। ऐसा नहीं है कि आप गलत हो, ऐसा नहीं है कि सामने वाले पर्सन गलत है। कुंडलिनी शक्ति यही है कि आप अपने तरीके से चल सकते हो, जी सकते हो, अपनी लाइफ की खूबसूरती को डिस्कवर कर सकते हो। आप दूसरे पर्सन के भी लाइफस्टाइल को स्वीकार कर सकते हो, उनके पर्सपेक्टिव को भी एक्सेप्ट कर सकते हो। तो इसके लिए क्या सबसे ज्यादा जरूरत है? ईगो को तोड़ना। और कुंडलिनी शक्ति वही करते हैं, आपके ईगो को सॉफ्टली तोड़ते हैं और आपको अनजाने में एक सुपर ह्यूमन बनाते हैं। सो लोग आपके साथ बात करने के बाद कहेंगे वाह, वो आप सुनाई वो चीज़ आपको सुनाई नहीं देगा बिकॉज माँ आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आप कहेंगे कि हाँ, बात किया, अच्छा लगा, बस। वो कहेंगे कि नहीं, वो बात नहीं था, वो एक सेशन था, वो एक बहुत बड़ा चीज़ था। अब वो पर्सन उस एक्सपीरियंस किसी और के साथ शेयर करेंगे, उसको लगेगा वाओ, ऐसे होता है अवेकनिंग। याद रखिए एक ही चीज़, हम लोग लड़ रहे हैं किसके साथ? उस नेगेटिविटी के साथ जो हराना चाहते हैं एक पॉजिटिव इंसान को। एक पॉजिटिव इंसान का हार मतलब करोड़ों पॉजिटिव इंसान का हार, और एक नेगेटिविटी का हार मतलब करोड़ों नेगेटिविटी का हार। सो बात सिंपल है, उस शिव शक्ति को आप स्वीकार कीजिए, कोई बाहर का फसाड नहीं। दैट्स इट। आप कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा जय मां कुंडलिनी शक्ति या फिर जय शिव शक्ति।
एंड इस रीडिंग को शेयर कीजिएगा, हैशटैग देखिए माँ काली टैरो अनिर्बाण बोल के। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोस के साथ। आनंद कीजिए, चिलपिल टेक चिलपिल। माँ है, माँ संभाल लेंगे। बाय बाय।